हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज द जोश भाई? वंस अगेन आई होप कि यू हैव द मोस्ट वेलकम, यू हैव द हैविंग जो एंजॉय इन योर लाइफ विद द योर द स्टडी। सो स्टडी के साथ आपका एंजॉय होना चाहिए, सो दैट कि आप एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा अपना ड्रीम द कॉलेज, ड्रीम द डेस्टिनेशन को एसेस करते हैं। हम लोग का पर्पज यही है भैया। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। सर आज का टॉपिक क्या है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट, ऑल ऑफ द व्यूअर्स बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही क्यूरियस होंगे सर कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सो आज के टॉपिक में वी आर नॉट डूइंग द ट्रेडिशनल मेथड से। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ट्रेडिशनल द टॉपिक होने वाला नहीं है। तो सर हो गया क्या? सो once again have the patience about this. I am just telling you about the क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। बट द स्टिल ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट हैव द वाचिंग द फर्स्ट टाइम वीडियो। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है भैया, यू हैव द जस्ट द ट्यून द दिस चैनल सो दैट कि आप एक अच्छा नोटिफिकेशन ऑल ऑफ द दैट्स द नॉलेज आप ले सको, बिकॉज द ऑल ऑफ द कंटेंट आपको जो बेसिकली मिल रहा है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज की इस वीडियो में अगेन वी आर गोइंग टू डील द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्टरी द पार्ट डिस्कस किया गया था। बट इस टॉपिक में कहीं ना कहीं बहुत ही एक सेलेक्टिव टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉट द एसोसिएटेड ऑफ द टॉपिक है, बट द जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं स्कीप टॉपिक है। बट डोंट वरी, पूरा यू हैव द सी द ऑल ऑफ वीडियो, यू डोंट ट्राई टू स्कीप ऑल ऑफ वीडियो, बिकॉज द हर माइक्रो सेकेंड पे आपको कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो ऑल ऑफ यू आर द रियली द रेडी टू वॉच दिस वीडियो। बिफोर दिस हम्बल रिक्वेस्ट भैया कि सर मुझे केवल वहाँ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ द स्टूडेंट विदाउट द पेन और कॉपी दे हैव द वाचिंग द वीडियो, उनको लगता है सब कुछ हो रहा है भाई। बट जो सब कुछ हो रहा है वो केवल क्या हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है बेटा, वो वीडियो पे हो रहा है एक्चुअली, और कहीं ना कहीं बोर्ड पे हो रहा है, बट एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, दैट्स ए मैटर। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिफोर दिस वाचिंग द वीडियो, दिस इज द डिस्क्लेमर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट भैया कि यू हैव द कॉपी और पेन ले ले, सो दैट कि जो इंपॉर्टेंट आपको डेटा लगे आप राइट डाउन कर लें। आई नो कि आपका बहुत अच्छा लेवल है, बट यहाँ पे आपको हर स्टूडेंट को गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पे हर गारंटी दे रहा हूँ कि जो आपको कंटेंट मिलने वाला है, हर द कंटेंट से कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलने वाला है। यू विल द शॉक सर कि सर डिफरेंस होगा तो उसको सर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस ए सेंस कि जो दर्जनों क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो 3-4 क्वेश्चन कर रहे हो, बट यहाँ पे आप एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, वो दर्जनों क्वेश्चन के मोर देन द वन क्वेश्चन के इक्वल होने वाला है। सो इम्पोर्टेंट इस बात की है सर, इम्पोर्टेंस इस चैनल से जुड़ने का ये है सर कि यहाँ पे कम समय में आपको अनलिमिटेड द कंटेंट मिल सकते हो। सो आई होप कि रियल यू आर द गेटिंग द ऑल ऑफ द इंक्लिनेशन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई। सो ए वंस अगेन यू हैव द डू द कमेंट सर, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या भाई? सब लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए। रियली मैं बता रहा हूँ, जो आपका 10 मिनट 20 मिनट जो लेक्चर होने वाला बहुत ही आसम होने वाला, यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। अब नाउ द पॉइंट सर कि एलएनएम में हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन। अरे सर अभी सर बताए नहीं सर टॉपिक क्या होने वाला। रियली दैट्स हैव द पेशेंस, कहीं ना कहीं एक सस्पेंस होना बहुत जरूरी है भाई। दैट्स आई एम गोइंग टू रिवील दैट्स द सस्पेंस बट यू हैव द पेशेंट ओवर। तो नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनएलएम में बहुत ही शानदार टॉपिक पे, सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऑल ऑफ द कंटेंट, ऑल ऑफ द डिटेल द क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। हैव द पेशेंट, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा, बिकॉज सब स्टूडेंट दे हैव द आल्सो कमेंट्स की सर के कह सकते हैं सर कि सर ये तो टॉपिक हो चुका है सर, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है सर, ये सब लॉट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं सर, ये साइंटिफिकल कुछ काम का नहीं है, वर्चुअल है सर, ऐसा नहीं। रियल में बता रहा हूँ, जो आपको कंटेंट लेने जा रहा हूँ उसका एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ, कहाँ पे जो एप्लीकेशन होने वाला है, एप्लीकेशन से कैसे उसको रिलेट करने जा रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग रियल में क्यूरियस हैं सर लेक्चर लेने के लिए सर कि आज मैं सर सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो यू हैव द कनेक्ट दिस चैनल एंड द हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आपको कंटेंट देने जा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम्पल से रिलेट करूंगा भैया, मजा आ जाएगा। एक बार यू हैव द जस्ट द राइट डाउन ऑफ द कंटेंट, एक बार आप सीरियस होके कंटेंट ले लिए। रियल में अगर एग्जाम में आ गया बेटा तो 100% आपका 4 नंबर रखा हुआ है, समझ में आया? अरे एक क्वेश्चन है तो यू हैव द जस्ट एटलीस्ट आप 4 नंबर वहां से हासिल कर सकते हो। तो उस 4 नंबर के लिए यू हैव द कनेक्ट ओवर वेयर, और यहाँ पे 20-30 मिनट में कहीं ना कहीं बहुत शानदार वे में, कंसाइज वे में यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। तो आप लोग सब कनेक्ट हो जाइए। नाउ द क्वेश्चन सर कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं
तो बेसिकली सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चलने वाला है, तो सर क्या पढ़ेंगे सर, एक्स्ट्रा तो सर कुछ नहीं, तो फोर्स से ही रिलेटेड। सो वेरियस टाइप के आपके फोर्स हैं, कितने टाइप के हैं भैया, वेरियस टाइप के फोर्स हैं, उसी में एक आपका फोर्स है दैट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल दोनों कहोगे सर, बिल्कुल। यहाँ पे सेंट्रीपिटल होने वाला है बेटा एक, और दूसरा जो फोर्स मिलने वाला है सेंट्रीफ्यूगल मिलने वाला है। अरे समझ में आया क्या भाई, तो दो टाइप का आपको फोर्स यहाँ पे बेसिकली मिलने वाला है सर, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। तो देयर आर द टू टाइप्स। अब इसमें दोनों में दर्श आपको प्रॉपर्टी समझना है और इसका किस बे पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसका फार्मूला ऑल ऑफ द दर्श कंसेप्ट यहाँ पे बेसिकली आपका क्लियर करने वाला हूँ भाई। तो बहुत ही सेंसिटिव वे में और ट्राई स्कीम ना करें, हम्बल रिक्वेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ भैया एक दूसरे टॉपिक से दूसरे टॉपिक एक दूसरे पॉइंट से कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है भैया कि स्कीम न करें, अदरवाइज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अबाउट दिस। ओके, समझ नहीं आ रहा तो वी आर नॉट, बिकॉज अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर, तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको लगेगा सर सेंट्रीफ्यूगल तो मेरा फेवरेट टॉपिक हो गया भाई, मेरा फेवरेट टॉपिक हो गया, ये ध्यान देना, इतना एक्सर्ट कर रहा हूँ भाई। चलो अब देखते हैं सर कैसे समझते हैं। ओके चलो अब समझते हैं दोनों का। पहले आपको थोड़ा प्रोफाइल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सर, बेसिकली क्या होने वाला है भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाता है बेसिकली सर सेंट्रीफ्यूगल क्या है। तो बेसिकली आपको ऑलरेडी आप जो डिस्कस द फिजिक्स में बेसिकली सर नाम से काम चलाओ, समझ में आ गया, नाम से आपको काम चलाना है। तो यहाँ पे आपके दो फोर्स लगने वाले हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल लगने वाला। अब वो कैसे लगेगा उसका मैकेनिक्स आपको एक ही डायग्राम से एग्जांपल देने वाला हूँ, उसी एग्जांपल है आपका पूरा कंसेप्ट होने वाला है, इतना गारंटी दे रहा हूँ बेटा। तो प्रॉपर है कि एक डायग्राम के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू आप पूरा उसका प्रोसेस और प्रोफाइल समझ सकते हो, बट द स्टील की यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कैसे वर्क कर रहा है भाई, सही है। अगर इसको समझ गए तो रियल में बताना आने वाले क्वेश्चन में तो आप भैया तूफान मचाने वाले हो, सही है, गारंटी ओवर कॉन्फिडेंस आने वाला है सर। चलो आप देखते हैं, देखो बेसिकली ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कब लगने वाला है, जब कोई बॉडी जब सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व करने वाला है तभी ये वर्क करने वाला है भाई, समझ में आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ सर ये कर्वेचर पे वर्क करने वाला है, कब वर्क करेगा भाई, तो कर्वेचर पे वर्क करने वाला है। अब रही बात सर कर्वेचर क्या मतलब है, तो इसका मतलब कोई ट्रैक द सर्कुलर ट्रैक पे अगर रिवॉल्व किया, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व किया तो इसका मतलब वहाँ पे दोनों फोर्स आने वाला है। अब दोनों फोर्स के बारे में सर एक स्टेप बाय डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक हो गया, बहुत सही सर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, सपोज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर वर्टिकल भी हो सकता है सर, हॉरिजॉन्टल भी इंक्लाइन भी सब कुछ भी हो सकता है, बट अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली कर्वेचर वहाँ पे अगर उसको मिला तो वहाँ पे आपको फोर्स मिलने वाला है बेटा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल। अब सर बताओ सर जल्दी बताओ सर। हाँ बिल्कुल सर, ए आपका हो गया आर, क्या हो गया भाई आर। तो यहाँ पे एक बॉडी है जो क्या हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करने वाला है। अरे किस में रिवॉल्व करने वाला है भाई, सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करने वाला है, बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। अब यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक में बेटा अगर रिवॉल्व करने वाला है तो कहीं ना कहीं उसका क्या वेलोसिटी होने वाला है क्या भाई, गिव द कमेंट्स भाई। अगर सर्कुलर ट्रैक में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए सर, बिल्कुल सर, वेलोसिटी होने वाला। अब यहाँ से आपका मैकेनिक्स करना स्टार्ट हो गया भाई। तो ये अपना सर्कुलर ट्रैक है, इसका कहीं ना कहीं रेडियस आर है। अब यहीं पर समझना है, अब यहीं पे पूरा आपको डिफरेंशियबिलिटी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल किधर वर्क करने वाला है, ठीक है, क्लियर है। अब समझना ध्यान से बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल होगा, जो कौन सा फोर्स भैया सेंट्रीफ्यूगल होगा वो बाहर की तरफ वर्क करेगा। सेंट्रीफ्यूगल जो होगा, अरे भैया सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ, मतलब सर बताओ बाहर की तरफ कैसा, रेडियली आउटवर्ड आपको मिलने वाला है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग को यहाँ पे सब में आ गया भैया, अगर सर्कुलर ट्रैक है तो रेडियस बनाओ, रेडियस के अवे होने वाला, मतलब सर्कमफ्रेंस जो है उसके परपेंडिकुलर लाइन आउटवर्ड में अगर ड्रा करने वाले हो, सेंटर से अवे ड्रा करने वाले तो वहां पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलने वाला है। बट बी केयरफुल, यहाँ पे वी आर द टॉकिंग अबाउट द क्या सेंट्रीफ्यूगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, सेंट्रीफ्यूगल तो बता दिए, नाउ द पॉइंट सर सेंट्रीपिटल क्या है सर वो भी क्लियर कर दो। सो हैव द पेशेंट बेटा, हैव द सब कुछ क्लियर होने वाला। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है सर, अब ये बताओ
अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा बेटा तो वो क्या होगा, बाहर से ट्रैक से कहीं ना कहीं बाहर होने वाला है। बिल्कुल सर, कोई फोर्स लगाया भाई निकल सकता है ऐसा। तो इसका मतलब उसको अगर सर्कुलर ट्रैक में मेंटेन करना है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब, अरे सर इसका मतलब जितना बाहर की तरफ फोर्स लगा होगा उतना ही, अरे इतना ही क्या होगा, इनवर्ड लगा होगा। तो मैं बोल सकता हूं सर एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, एक फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा भाई, अरे सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं भैया सेंटीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे भैया, अरे सेंटीपिटल फोर्स बोलने वाले हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना कैपेबल हो चुके हो कि यू हैव द गिव द आंसर भाई। नाउ दैट्स अगेन द पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सर। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होने वाला है रेडिली आउटवर्ड, सेंटीपिटल जो फोर्स होने वाला हो रेडिली इनवर्ड होने वाला है। अब कहीं पे भी आपको कैसा भी डायग्राम दिया रहे, आप चेक करो सर उसका सेंटर किधर है, और एक सेंटर से अवे और एक सेंटर से टुवर्ड्स होने वाला है। जो टुवर्ड्स होगा वो सेंटीपिटल होने वाला है नो डाउट, और जो आउटवर्ड होने वाला है वो सेंट्रीफ्यूगल होने वाला है। इतना बात क्लियर हो गया क्या भाई? कमेंट, जोरदार कमेंट करके बताना भाई क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका पूरा 100% बता रहा हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं एकदम पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है बेटा, समझ में आ गया? बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ, फील आएगा भाई, सही है। तो चल इसका मतलब सर कि अब इसका कहीं ना कहीं हम लोग फार्मूला भी लिख ले सर। ये तो डायरेक्शन हो गया सर, क्या हो गया? तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगने वाला है रेडियली आउटवर्ड लगने वाला है। कैसा लगने वाला है बेटा? रेडियली आउटवर्ड लगने वाला है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे जो इनवर्ड वर्ड करने वाला है वो सेंटीपिटल फोर्स है, तो इसको हम लोग कैसे लिखने वाले हैं? वो होगा रेडियली इनवर्ड। क्या होगा भाई? रेडियली इनवर्ड होने वाला है। तो वो दोनों फोर्स में आई होप कि दोनों फोर्स का आपको डायरेक्शन एटलीस्ट समझ में आ गया भाई। डायरेक्शन जिसका क्लियर है उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर में अगर वेक्टर क्वांटिटी मिला भैया तो वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे आपको वेक्टर मिलने वाला है। वेक्टर में मुझे मालूम है सर कि उसके पास डायरेक्शन भी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो मुझे बताओ क्या डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है क्या भाई? अगर फिजिक्स में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब लाइफ में डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट है। आप यू हैव द डिसाइड कि सर कि किस पाथ में जाना चाह रहे हो। आप मेडिकल में डिसाइड कर लिया तो नीट को प्लान करो। अब ये नहीं कि इधर उधर, अगर डायरेक्शन आपका क्लियर नहीं है तो क्या फिजिक्स क्लियर हो पाएगा क्या भाई? तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा क्या? तो दैट्स यूजुअली आप अपने दिनचर्या से आप रिलेट कर सकते हो। तो पहला काम है भैया डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। चलो सर ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात सर इसका वैल्यू क्या होने वाला है? तो जो सेंटीपिटल फोर्स होने वाला है, जो सेंटीपिटल फोर्स होगा और जो सेंटीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल दोनों फोर्स का वैल्यू यहाँ पे सेम होने वाला है। उसका फार्मूला होगा mv²/r। क्या होने वाला है सर? यहाँ पे आपको जो फोर्स का फार्मूला मिला बेटा वो बेसिकली mv²/r मिल रहा है। बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। अब सर ये तो हो गया ठीक। अच्छा एक थोड़ा सा आइडिया ले लो सर्कुलर मोशन में। v मुझे मालूम है सर r ओमेगा होता है। अगर v r ओमेगा इसमें रखें बेटा तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, r² ओमेगा स्क्वायर और एक आर कैंसिल आउट होने वाला है। तो दूसरा मैं फार्मूला ए भी बोल सकता हूँ। क्या इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है? क्या इसमें थोड़ा सा तकलीफ है? अगर पेन है तो यू हैव द गिव द कमेंट्स भाई। आई होप कि इतना पॉइंट्स आपको डाइजेस्ट हो रहा है, बिकॉज अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रॉकेट साइंस पे अभी कहीं का बात नहीं किए हैं सर। बेसिस द फार्मूला जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपको अवेयरनेस होगा लोअर क्लास में भाई, सही है। सब कुछ बिंदास चल रहा है, सब कुछ मजे से चल रहा है सर, बहुत सही, कूल है। तो इतना तो डायरेक्शन फोर्स भी क्लियर हो गया, सही। अब सर इसमें बात कैसे किया जाए सर, कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल, दैट्स वेरी पॉइंट भाई। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करूंगा, इसके अलावा आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। इसी वीडियो को वॉच करो और सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट क्लियर करो भाई। एकदम पोस्टमार्टम मैं इसका करने वाला हूँ, ध्यान देना भाई, क्लियर है। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया सर। अब इसमें यू हैव द जस्ट द क्वेश्चन राइज होने वाला है सर कि कौन सा रियल फोर्स होने वाला है, विच फोर्स इज द वन इज द रियल एंड विच इज द अनदर फोर्स इज द आपका क्या होने वाला है, वर्चुअल।
तो दोनों में यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है सर। अगर आपको आइडिया है सर इसके बारे में कि कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल, तो जरूर से जरूर यू हैव द गिव द कमेंट्स भाई, आप जरूर से जरूर कमेंट्स करें, सो दैट कि मुझे एक अवेयरनेस मिले कि हाँ स्टूडेंट समझ रहे हैं। दैट्स एक क्यूरियोसिटी मेरे में है, जैसे आप में क्यूरियोसिटी है सर क्वेश्चन को जानने का, वैसे आपके अंदर नॉलेज जानने का मेरा अंदर भी क्यूरियोसिटी है। ओके चलो आते हैं भाई, चलो आते हैं। तो इसमें होने वाला है बेटा रियल में कौन सा वर्क करने वाला है, रियल में आपका वर्क करने वाला है सेंटीपिटल फोर्स। तो जो सेंटीपिटल फोर्स है बेटा वो कैसा फोर्स होता है, रियल फोर्स। कैसा फोर्स होता है भाई, रियल फोर्स होने वाला है। बिल्कुल सर, मज़ा आ गया सर। अब सर जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होने वाला है, वर्चुअल। क्या होने वाला है भाई, वर्चुअल। अरे सर मज़ा आ गया। वर्चुअल मतलब वो एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में आपको केवल आभास होगा, दिखाई नहीं देगा। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आपको बोला जाए, जैसे बोला जाए भैया सर्कुलर ट्रैक पे, सही है, सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करे तो आप देखो बाहर की तरफ क्या होगा, तो बाहर की तरफ झुकना स्टार्ट कर दो। ऐसा होता है क्या भाई, अरे ऐसा होता है क्या भाई। तो इसका मतलब कोई आपको एक्चुअल में तो खींच नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं आप इंक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, बट बाहर की तरफ का सेंस ये है बाहर की तरफ लगा रहा है, बट एक्चुअल में जो फोर्स आपको आभास होने वाला है बेटा वो इनवर्ड होने वाला है। कैसा होने वाला है बेटा, इनवर्ड होने वाला है। तो आप जब सर्कुलर ट्रैक पे अगर किसी आप रिवॉल्व करो बाइक से या साइकिल से, तो आप देखते हो अपने आप को थोड़ा सेंटर की तरफ झुक लेते हो, क्योंकि वो सेंटर की तरफ एक्चुअल लगने वाला है। सेंटर की तरफ कौन सा लगने वाला है भाई, रियल फोर्स लगने वाला है, जो आप बेसिकली फील कर रहे हो। अब रही बात सर अगर ये फोर्स लग जाएगा, यू हैव द गिव द कमेंट सर, अगर ये फोर्स लग गया तो क्या आप ठीक है वह व्हीकल चला पाओगे क्या भाई, नहीं चला पाओगे। इसका मतलब आप वहाँ पे कहीं ना इंक्लाइन द पाथ पे अपने आप को इंक्लाइन कर लिए हो। इसका मतलब वो आप कहीं ना कहीं स्टेशनरी हो रहे हो। क्या हो गए हो भाई, स्टेशनरी हो गए हो, न बाहर जा रहे हो न अंदर। इसका मतलब सिंपल है भैया, जितना इनवर्ड फोर्स लगने वाला है उतना ही फोर्स क्या है, आउटवर्ड लगने वाला है। तो वर्चुअली में कहीं ना कहीं वर्चुअली आपको बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा है सर इतना, इसीलिए इसे बोला जाता है कैसा फोर्स भैया, वर्चुअल फोर्स। आई होप कि आपको वर्चुअल फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है सर कि कैसे इसको समझा जाए, कैसा इसका डायरेक्शन होता है, कौन सा रियल फोर्स होता है, कौन सा वर्चुअल फोर्स होता है, किसका क्या वैल्यू होता है, किसका क्या डायरेक्शन, ऑल ऑफ द आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। दैट्स इतना नीड है भाई, इतना ही आपको समझना है। सिंपल है भैया, सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व करूंगा सर, अंदर की तरफ झुकूंगा, इसका मतलब अंदर की सेंटीपिटल अंदर की तरफ क्या लगने वाला है बेटा, सेंटीपिटल लगने वाला है। तो अगर वो लगा तो गिरा देगा, इसका मतलब कोई बाहर की तरफ उसको पुल कर रहा होगा। वो कौन पुल कर रहा होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा होगा। तो इसका आपको मतलब समझ में आ गया बेटा कि क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस किया जाता, क्यों ना कहीं बैलेंस किया। अब सर इसका एग्जाम्पल समझ लेते। तो एग्जाम्पल आपका व्हीकल है, सर्कुलर ट्रैक पे अपने आप को रिवॉल्व करो, फील हो जाएगा भाई। और दूसरा देखो, जब मिल्क से क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो आप देखो जो रोटेट करते हैं तो मक्खन ग्रेजुअली क्या सेंटर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी फोर्स की वजह से वो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ जा रहा है सर। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स लगने वाला है सर, कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। और वो फोर्स अपने आप में कौन सा फोर्स है भाई, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है क्या। आई होप कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया भैया, कि यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर का ये मतलब है आपको बेसिकली डायरेक्शन समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल किधर लगने वाला। अब सर बात तो सही है सर, अब अगर क्वेश्चन करेंगे तो बताओ सर दोनों फोर्स लगा के करेंगे कि सिंगल फोर्स लगा के करेंगे, कि वर्चुअल फोर्स होना चाहिए कि रियल फोर्स होना चाहिए। बिल्कुल ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये रिवॉल्व कर रहा होगा। यू आर द जस्ट क्यूरियस कि आल्सो कि सर कौन सा फोर्स को मैं ड्रा करने वाला हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स को डिस्कस करना है, ये पॉइंट माइंड में आपको राइज कर सकता है बेटा। बेसिकली अगर दोनों फोर्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बताओ, अगर मैं बोला बेटा, अगर मैं बोला कि आपको सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व करे तो एक्चुअल में तो अपना लग रहा है, लेकिन बैलेंस कौन सा कर रहा है भाई,
बैलेंस आपको जो फोर्स कर रहा है वो बेसिकली कौन सा फोर्स है बेटा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका मतलब सिंपल है सर, इसका मतलब सिंपल हुआ कि मैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्चुअल फोर्स है उसको फ्री बॉडी डायग्राम में शो करूंगा। दैट्स द की पॉइंट ओवर हियर, ठीक है ना। तो क्या आपको याद करना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में डिस्कस करने वाले हैं, इसको नहीं करने वाले हैं। वो आपको एक्चुअली क्या कर, जो आपको बैलेंस करने वाला है उसी को शो करने वाले हैं। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नाउ तो कम्स टू द क्वेश्चन। अगर एक दो क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे बेसिकली तो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली रियलाइज होने वाला है कि आप कैसा इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे वहाँ से कंसेप्ट क्लियर होने वाला। बिकॉज वी हैव द ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर यू हैव द कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हो भैया इसमें, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। जितना आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हो उतना आपको फील आने वाला है सर। तो अब धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग भैया किधर बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्लियर है भाई। अब चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन का फील। तो इतना तो क्लियर हो गया भाई ये कैसे वर्क करने वाला है। चलो अब एक आध दो फील करते हैं इसको नाउ। तो अब आते हैं इस पर। बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली मुझे सर कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्लियर का था, फोर्स का वैल्यू मालूम हो गया, डायरेक्शन मालूम हो गया, कौन सा कैसे फोर्स लग रहा है वो सब क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो सर अब कॉन्फिडेंस कैसे आपको डिलीवर होने वाला है वो बेसिकली आपको क्वेश्चन से आने वाला है। चलो अब इसका फील समझते हैं भाई। अब इसका फील समझते हैं, फील कर लेते हैं, तब कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली क्वेश्चन पे आने वाले हैं। हैव द पेशेंट। इतना कॉन्फिडेंस आपको देख रहा हूँ बेटा, इतना कॉन्फिडेंस आपको दे रहा हूँ बेटा। इस वीडियो को दिखने के बाद रियल में आपका सेंट्रीफ्यूगल से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। बट द बिफोर दिस आपका कहीं ना कहीं फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट पे हम लोग कहीं ना कहीं एक वीडियो बनाए हैं, उसको आप जाके देखो। उसमें बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम पे ही क्वेश्चन कराएं। तो फ्री बॉडी डायग्राम का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो दैट्स नो प्रॉब्लम आने वाला है। बट द स्टिल इस वीडियो में आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग तैयार हो भाई? कमेंट्स करके बताओ यार। रियली में ऐसा पता नहीं चलेगा भाई, मज़ा आता है। डायनेमिक क्लास होना चाहिए भाई, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। चलो अब देखते हैं सर। अब सर्कुलर एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं भाई, एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट आपका ये ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना। क्या है भाई, ये सर्कुलर ट्रैक है सर। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं इसका मोशन कराने वाला हूँ सर। यहाँ पे कोई व्हीकल हो सकता है, ब्लॉक हो, कुछ भी हो सकता है। सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, ऊपर नीचे आप देख ही रहे हो, हिल्स उस पे जाओ तो ऐसा आपको फील होने वाला है। सही है सर। इसका व्हीकल होगा तो इसका कहीं ना कहीं मास होने वाला है। उसका मास है बेटा m, और उसका वेलोसिटी जो मिलने वाला है v। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया सर कि यहाँ पे उस बॉडी का मास m है, उसका वेलोसिटी आपको क्या मिलने वाला है v। नाउ द कम टू द पॉइंट सर। यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस होने वाला है बेटा। इसका रेडियस है r। नाउ द यू हैव द जस्ट द आस्क द क्वेश्चन इसमें सर कि सर इसका नॉर्मल क्या होने वाला है। नाउ द यू हैव द फाइंड सर इसका नॉर्मल क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई। इसका नॉर्मल आपसे पूछ रहा, बहुत सिंपल है भैया। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना है फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर करना है। अरे सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया सर, ये कौन सी बात हो गया सर। फ्री बॉडी डायग्राम लग रहा है बहुत बड़ा चीज़ बोल दिए हो क्या सर। लग रहा है उसको 3-4 मंथ लगेगा पढ़ने में सर। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। फ्री हो जाओ भैया और बॉडी बना लो। बॉडी को फ्री करना है और उसका डायग्राम बना लो, सिंपल है। फ्री करने का मतलब जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस पे जितने फोर्स लग रहे हैं उसको आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर। एक ही पॉइंट से आपको बी केयरफुल यहाँ पर कि सर जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस पे जितने फोर्स लग रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना। समझ में आया क्या सर, क्या समझ में आया क्या। बिल्कुल यही करते हैं हम लोग। और अगर यू हैव द जस्ट डिटेल में आप देखना चाह रहे हो अगर फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट, तो वीडियो एक बना है उसमें फ्री बॉडी डायग्राम के जाओ और वहां से देखो। लॉट ऑफ द आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है फ्री बॉडी डायग्राम पे। बट द स्टिल यहाँ पे थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर, इतना प्रॉब्लम आपको आने वाला है। थोड़ा सा अगर अवेयरनेस है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनने वाला है। ओके, इन डिटेल के लिए आई हैव ऑलरेडी आपको मेंशन आपको कर दिया हूँ भैया कि वहाँ पे जाके वीडियो देखो। सही है। चलो सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने। अब चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना उसका आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब सर क्वेश्चन का जो आंसर का जो सोल्यूशन है, मेन पॉइंट है, क्रीम पॉइंट, ग्रेविटी पॉइंट है सर, वो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम होने वाला है।
तो सब स्टूडेंट से बेसिकली मैं बोलता हूँ हर्बल एजुकेट की फ्री डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। कोई क्वेश्चन पूछे, अगर कोई क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्री डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर, फ्री डायग्राम बनाओ, आंसर निकालो भाई। तो देखो अभी मल्टीपल द क्वेश्चन हम लोग फ्री डायग्राम से करने वाले हैं, बट स्टिल आप इसको समझते हैं भाई। तो यहाँ पे फ्री डायग्राम का मतलब इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सर? अरे सर एक फोर्स लगने वाला है mg, बिल्कुल सर, धरती माता यहाँ पे फोर्स लगाने वाले हैं mg, सही है। और कोई फोर्स लग रहा है सर? बिल्कुल सर लग रहा है। अरे सर अब रही बात सर सर्कुलर ट्रैक हो गया, अरे सर्कुलर ट्रैक हो गया तो इसका मतलब आपको क्या बताया था बेटा? सर्कुलर ट्रैक पे अगर जो कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो रेडियली आउटवर्ड क्या लगेगा भाई? रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला है। उसका वैल्यू क्या होगा? mv² अपान mv² अपान r होने वाला। क्लियर है क्या भाई? यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सर कहोगे सर सर्कुलर ट्रैक कैसे बन गया? सर बिल्कुल इसको आपको थोड़ा विजुलाइज करना है, पूरा सर्कुलर ट्रैक नहीं बना है, ठीक है ना? सर्कुलर ऐसे नहीं बना, देखो उसी का पार्ट है बेटा, उसी का क्या है? पार्ट। इसको मैं इतना कर दिया तो भी सर्कुलर ट्रैक ही है ना, रेडियस बना ना, जितने पाथ में गया वो तो वहाँ तो वर्क करेगा ना। तो बस वही आपको समझना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर बनने वाला है। तो आप देखो सर रेडियस किधर, उसके अपोजिट बन गया बाहर की तरफ, बड़ा सिंपल है, सही, ठीक है। और कोई सर फोर्स लग रहा है? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है तो यहाँ पे बेसिकली दो फोर्स आने वाला है। सर कौन कौन सा फोर्स आएगा भाई? कमेंट्स करके बताओ, कमेंट्स करके आप बताओ कौन सा दो कांटेक्ट फोर्स में कौन सा फोर्स आता है? तो बिल्कुल सर वहाँ पे दो फोर्स आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कांटेक्ट होता है और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट में आपको दो मिलने वाला है बेटा, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा क्या होने वाला है? नॉर्मल। एक फ्रिक्शन फोर्स है बेटा और दूसरा कौन सा फोर्स है? नॉर्मल, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग को दो ही फोर्स पे स्टडी करना है। कौन कौन सा फोर्स सर? एक है अपना नॉर्मल फोर्स और एक अपना क्या है? एक फ्रिक्शन है। दोनों के बारे में स्टडी करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल का एप्लीकेशन मिलने वाला है, नो डाउट। क्लियर है? चलो आप सिर्फ फ्री डायग्राम बनाना। तो इसका मतलब जो नॉर्मल होने वाला है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और टुवर्ड्स से ब्लॉक होने वाला है। अरे सर ब्लॉक तो इधर है, इसका मतलब नॉर्मल ऊपर लग गया। बोलो लगेगा क्या भाई? बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई, नॉर्मल किधर लगने वाला है? इसी को बोलते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप कि फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बट तो कहीं ना कहीं और मल्टीपल क्वेश्चन करने के लिए आपको उस पर कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये तो अपना फंडा क्लियर था सर। अब ये बताओ बेटा अब क्या किया जाए सर? अब क्या किया जाए? तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अपना जिंदाबाद है सर। क्या लॉ है? न्यूटन जिंदा लॉ, जिंदा है अपना लॉ। कौन सा लॉ है भैया? एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट इक्वल टू क्या मिलने वाला है? एम ए मिलने वाला है। बिल्कुल सर, यही सब फार्मूला आपको यूज करना है फ्री बढ़िया एम ए बना। अब ऐसे समझते हैं, अब ऐसे समझते हैं इस क्वेश्चन को। सर ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक को अगर परफॉर्म कर रहा है, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर गाड़ी चल रहा है तो मुझे बताओ ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे। अरे क्या धरती तोड़ के नीचे चला गया क्या? क्या वो मटेरियल तोड़ के अंदर चला गया क्या? नहीं। क्या हवा में उड़ रहा है क्या? नहीं। अगर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब वहीं पे है। इसका मतलब जितना ऊपर वाला फोर्स है उतना ही, अरे जितना नीचे वाला फोर्स है उतना ही क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स होगा क्या भाई? बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई, होगा कि नहीं? बस यही आपको करना है सर। तो यहाँ पे बेसिकली अपवर्ड में जो फोर्स मिलने वाला है एन, और सर बहुत सही एक और फोर्स लगा है mv² अपान 4 mv² अपान r। ये अपना कौन सा फोर्स है भैया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्योंकि आपको बताया था फ्री डायग्राम में हम लोग सेंटीमीटर शो नहीं करते हैं। कौन सा फोर्स डिस्कस करते हैं? कौन सा फोर्स शो करते हैं सर? सेंट्रीफ्यूगल। बहुत सही, मजा आ गया भाई। ये है अपना अपवर्ड फोर्स। अगर इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे भाई? इक्विलिब्रियम में तो एफ जितना अपवर्ड होने वाला है उतना ही एफ आपका डाउनवर्ड्स होने वाला है। और डाउनवर्ड्स में अपना फोर्स लग रहा है mg। क्या लग रहा है भाई? डाउनवर्ड्स में अपना फोर्स लग रहा है mg। इतना क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल सर, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब सर मुझे नॉर्मल निकालना है, तो एन इक्वल टू हम लोग लिखने वाले हैं mg माइनस mv² अपान r। मजा आ गया सर। फार्मूला दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब फार्मूला की इंपॉर्टेंट ये मतलब कि इसको रट मत लेना। बहुत इशू है, बोल सोचे हैं अरे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिखो। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये सब छोटे मोटे फार्मूला नहीं लिखा जाता है, बेसिस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सही है। अब देखो इसका आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ कैसे इसको रिलेट है। फिजिक्स को बेस्ट अप्रोच है
पढ़ने का एप्लीकेशन देखो भैया, एग्जाम्पल रिलेट करो, जो एग्जाम्पल रिलेट कर गया वो समझ लो दोबारा नहीं पढ़ने वाला है फिजिक्स, वो पढ़ता ही नहीं भाई। और जो रिलेट नहीं कर पाया, जो उसी में लगा है भैया कि ये कैसे होने वाला है, उसको लॉट ऑफ प्रॉब्लम आने वाला है। तो बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सोल्यूशन बता दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि कम समय में कहीं ना कहीं पढ़ाई हो जाए बेटा, सही है। तो उसी के बिहाफ पे आपको एक कंटेंट दे दिया। नाउ कम टू द, इसको समझते हैं नॉर्मल। नॉर्मल समझ रहे हो ना, नॉर्मल होना। अगर सरफेस पे हो और सरफेस पे अगर रहना चाह रहे हो तो क्या नॉर्मल रहेगा क्या भाई? जब तक अर्थ सरफेस पे हो तब तक नॉर्मल रहेगा, अगर नॉर्मल नहीं है तो अर्थ सरफेस पे नहीं हो। समझ में आ गया? तो अगर अर्थ सरफेस पे, धरती माता पे रहना है तो वहाँ पे नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो समझते हैं सर। अब ये बताओ, अगर सपोज दैट दो कर्वेचर दे दिया भाई, क्या दे दिया? दो कर्वेचर आपको दे दिया, दो कर्वेचर दे दिया सर, R1 दे दिया और R2 दे दिया। बिल्कुल सर, यहाँ पे R2, जो R2 है ग्रेटर देन R1 है। तो मुझे बताओ किस पॉइंट, यहाँ पे नॉर्मल N1 है, यहाँ पे नॉर्मल N2 है, यहाँ पे ब्लॉक वही है, वेलोसिटी भी वही है, यहाँ पे भी ब्लॉक वही है, वेलोसिटी भी वही है। किसका नॉर्मल अधिक होने वाला है? कमेंट्स करके बताओ भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से जरूर आप कमेंट्स करना, N1 N2 में कौन सा ग्रेटर है, N1 N2 में कौन सा ग्रेटर है। चलो अब समझते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए सर, सही नज़रों से देखा जाए तो मैम जी तो सब में सेम हो गया। बिल्कुल सर, मास भी समय वेलोसिटी, मतलब क्या हो गया? अगर जिसका रेडियस बढ़ेगा उसका वैल्यू ये वाला कम होने वाला, और जिसका रेडियस अधिक हो ये कम हुआ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज। मतलब जिसका रेडियस अधिक है क्या होने वाला है बेटा? जिसका रेडियस अधिक होने वाला है उसका कहीं ना कहीं नॉर्मल भी अधिक होने वाला है। ध्यान से देखो भाई, आर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल क्या हुआ? डिनोमिनेटर में इंक्रीज, ओवरऑल क्या हुआ? डिक्रीजमेंट। समथिंग अपॉन डिक्रीजमेंट हो गया इंक्रीजमेंट, समथिंग माइनस डिक्रीजमेंट हो गया इंक्रीजमेंट। समझ में आया क्या भाई? तो इसका मतलब ये निकला कि सर R2 का रेडियस अधिक है तो नॉर्मल क्या होगा? इसी का अधिक हो जाएगा। बहुत सही सर, मजा आ गया भाई। जिसका रेडियस अधिक, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई? डायरेक्टली होगा। क्लियर हुआ क्या? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल चुका है सर। तो ऐसे मल्टीपल आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एससी वर्मा का बुक देखना बेटा, उसमें एक क्वेश्चन यही पूछा है सर, सर्कुलर ट्रे ही बना दिया है, रेडियस में डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, बोला नॉर्मल में क्या डिक्रीजिंग, क्या वो क्वेश्चन हो जाएगा क्या भाई? कमेंट, जोरदार कमेंट्स करके बताना भाई, क्या वो क्वेश्चन हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं धीरे, इसी को थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे जस्ट लाइक ये समझो ब्रेकर, आजकल ब्रेकर ऐसे ही बनते हैं ना, ब्रेकर तो आज इंडिया में ऐसे ही ब्रेकर ऐसा बनता है, ठीक है ना, ब्रेकर ऐसे ही बनते हैं। अब ब्रेकर आपके यहाँ पे दो ब्रेकर है भैया, एक का रेडियस कहीं ना कहीं लार्जर है, एक का रेडियस क्या है? लोअर है। दो आपके पास रेडियस है सर, एक का रेडियस लार्जर है, एक का रेडियस लोअर है। किसका वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आने वाला? तो अब देखो क्या होगा, दो अगर आपका ब्रेकर है तो वहाँ पे जिसका रेडियस कम होगा उसका देखो नॉर्मल कम हो जाएगा। अब मैं बोला बेटा, अगर अर्थ सरफेस पे आपको रहना है, यू हैव द जस्ट द अर्थ सरफेस पे रहना है, तो कहीं ना कहीं उसका नॉर्मल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? जिसका रेडियस कम होगा उसका नॉर्मल कम होने वाला, मतलब वो क्या होगा? जस्ट लीव करने वाला होगा सरफेस को। इतना बात क्लियर हुआ क्या भाई? अगर वो नॉर्मल को लीव करने वाला है तो इसका मतलब एक्सीडेंट होने वाला है। सर सर्कुलर ट्रैक पे जाया तो अब क्या हुआ? हाई स्पीड से लेके गए तो अब यहाँ नॉर्मल बहुत कम हो जाएगा। दो अगर आपका बैरियर है, एक का रेडियस कम है तो उस पर हाई स्पीड से लेगा, देखो बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल आपका कम हो जाएगा। और जैसे ही नॉर्मल कम हुआ बेटा, वैसे ही आपका गाड़ी हवा में उड़ने वाला है, और हवा में उड़ते उड़ते कहीं आपका अगर स्टीयरिंग कहीं ना कहीं इधर हुआ, हैंडल इधर हुआ बेटा, तो कहीं ना कहीं और कहीं चले जाओगे, हो सकता है बस के अंदर चले जाओ। सही है, तो उसका एप्लीकेशन बना दिया भाई। तो दैट्स एप्लीकेशन को आप ऐसे समझ सकते हो। तो आपको समझना है कितना डेंजरस होता है। स्मॉलर, जो स्मॉलर होता है भाई वो डेंजरस होता है, समझ में आ गया? तो स्मॉलर जो आपका बैरियर वो डेंजरस होने वाला है, उसमें अगर हाई स्पीड से गड़बड़ हो जाए। जो हायर रेडियस का आपका, अगर हायर रेडियस का आपका बैरियर है तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं सेफ रह सकते हो बेटा। बट अगर लोअर रेडियस का है, वहाँ पे उतने स्पीड से गया तो उसका कंपेरेटिवली आपको अधिक इम्पैक्ट मिलने वाला है, और मे बी लॉट ऑफ द प्रॉब्लम हो सकता है, हवा में गाड़ी उड़ सकता है। सही है, तो ये एप्लीकेशन आपको बता दिया। और एक एग्जाम में ऐसे कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो आपके ब्रेकर बने हैं,
तो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है वो पॉइंट मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बने हुए। सर अभी इसी का दूसरा सर क्वेश्चन ले लिया जाता है, सर ऐसे हुआ तो कहीं ना कहीं सर ऐसे भी हो जाएगा भाई। तो अब दूसरा इसका एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ सर कि जब ऐसे गड्ढा वाला, समझ में बैरियर वाला था, अब गड्ढा भी तो ऐसे हो जाता है रोड पे, तो कर्वेचर अब क्या है, डाउनवर्ड्स है, सही है। कर्वेचर अब ऐसे बन रहा है, कहने के मतलब अब यहाँ पे आप गाड़ी लेके जा रहे हो सर, अब इसको एनालिसिस इसको भी कर लेते हैं भाई, दोनों का थोड़ा प्लान समझ लेते हैं क्या हो रहा है बेसिकली। वैसे आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दिया हूँ कैसे, वो मेन डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो डायरेक्शन को ही आप समझने की कोशिश करो भैया, और उसके बाद ऑल ऑफ द कंटेंट, ऑल ऑफ द जो हो रहा है बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम से आने वाला है बेटा, क्लियर है। तो चलो सर अब इसमें देखते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं होने वाला सेंटर ऐसा, अब यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है भैया, व्हीकल है, कुछ भी हो सकता है, और वी वेलोसिटी से मूव करने वाला है। बिल्कुल सर ऐसे ही बनने वाला है, एकदम क्लियर है। नाउ कम टू द पॉइंट सर कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है सर। तो बाहर नीचे की तरफ जो फोर्स लगने वाला है सर, mv² अपना आर लगने वाला है सर। इसका रेडियस आप कर्वेचर आर लेट कर लिया भाई। क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई, क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर ट्रैक ऐसा बॉटम की तरफ हो गया। यहाँ पे आपको ये समझना है कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आई हैव द टोल्ड द मिलियन टाइम्स कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली लगने वाला है वो आपका रेडियली आउटवर्ड बनने वाला है। अरे सर रेडियली आउटवर्ड तो डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि अब इसका कर्वेचर कहीं ना कहीं अपवर्ड बनने वाला है बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अपने समझना पड़ेगा, सही है। तो आप क्या करो, एक सर्किल बनाने का कोशिश करो। अगर सर्किल में आप रियलाइज कर लिया कि सेंटर किधर होने वाला है, उसके ही जस्ट अपोजिट आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन। बिल्कुल सर मजा आ गया। और कोई फोर्स लग रहा है? हाँ सर धरती माता लगा रही हैं सर, यहाँ पे mg से लगा रहे हैं। बिल्कुल सर मजा आ गया भाई। अब यहाँ पे जो एक नॉर्मल लगने वाला है, तो नॉर्मल का आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है बेटा कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाला है और टुवर्ड्स द ब्लॉक होने वाला है। तो बी केयरफुल, यहाँ पे आपका जो नॉर्मल वर्क करने वाला है वो सर अपवर्ड वर्क करने वाला है सर। यहाँ पे n1 आ गया, n आ गया, नॉर्मल आपका अपवर्ड होने वाला है, सही है। अगर इस सर्कुलर ट्रैक पे आप इस सर्कुलर ट्रैक पे सर मोशन करने वाले हो, अगर मोशन मेंटेन करना चाह रहे हो सर्कुलर मोशन पे, तब सर न ही ऊपर जाना चाहिए न ही नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब बेटा कि यहाँ पे जितना ऊपर वाला फोर्स होने वाला है उतना ही क्या होने वाला है, नीचे वाला फोर्स। अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया भाई, कंसेप्ट मजा आ गया। इतना क्लियर हुआ क्या भाई? बिल्कुल सर। जिधर बताओ, अगर मान लो सपोज दैट ऊपर वाला फोर्स अधिक होता बेटा, अगर ऊपर वाला फोर्स अधिक होता तो क्या होता है, ये हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता। अगर नीचे वाला फोर्स होता तो धंस के नीचे चला जाता। इसका मतलब दोनों नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जितना अपवर्ड फोर्स होने वाला है बेटा, उतना ही कहीं ना कहीं डाउनवर्ड फोर्स होने वाला है। क्लियर है क्या भाई? अब यहाँ पे देखा जाए सर, तो अपवर्ड में सर एक ही फोर्स अपना जिंदाबाद है, नॉर्मल। सर डाउनवर्ड्स में सर दो फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा भाई? mg लग रहा है प्लस mv² अपना r लग रहा है। इतना क्लियर हुआ क्या? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ जब कहीं ना कहीं कर्वेचर आपका ऐसे डाउनवर्ड्स हो रहा हो तब, ठीक है ना। एक आपका वो वाला दिया, एक वो वाला डाउनवर्ड्स कर दो, अब ये बोल सकते हो कर्वेचर आपका अपवर्ड है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए सर, तो नॉर्मल आपका mg प्लस mv² r आने वाला है। तो नाउ आप कंक्लूजन निकालते हैं सर कि रेडियस पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली हम लोग का टारगेट है भैया उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझना। जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा भाई, जितना आप क्वेश्चन करने वाले हो उतना कॉन्फिडेंस आने वाला है, इतना गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप कंसेप्ट क्लियर कर लिया भैया कि अरे सेंट्रीफ्यूगल ऐसे वर्क करने में फार्मूला है, बहुत मजा आ गया सर, अब तो क्वेश्चन आएगा कल। नहीं, जब तक उस पर क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करने वाले हो, तो लॉट ऑफ द आपका प्रॉब्लम मेंटेन होने वाला है। बिकॉज द ऑल ऑफ जो कॉन्फिडेंस डेवलप होने वाला है बेटा, वो बेसिकली आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन एप्लीकेशन आप क्वेश्चन से करने वाले हो, उतना वेराइटी क्वेश्चन के आपको मिलने वाला है। जितना वेराइटी आप क्वेश्चन आप करने वाले हो, उतना आपके अंदर नॉलेज डेवलप होने वाला है भाई। क्लियर है क्या? चलो आप समझते हैं भाई। नाउ कम टू द पॉइंट सर, यहाँ पे आप समझते हैं। अब सर रेडियस अगर जिसका हाई होने वाला है, जिसका रेडियस हाई होगा उसका नॉर्मल कम होने वाला है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे इन्वर्सली माइनस उसमें था इसलिए डायरेक्टली हो गया था।
तो मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल हो गया बेटा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका जिसका रेडियस ग्रेटर होगा, जिस कर्वेचर जिस पाथ का रेडियस ग्रेटर होने वाला है उसका आपको नॉर्मल कम मिलने वाला है। सही है, अब समझते हैं। अब जिसका रेडियस आप कर्वेचर स्मॉल होगा उसका कहीं ना कहीं नॉर्मल आपको अधिक मिलने वाला। दैट्स अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया भैया, ये तो अगर क्वेश्चन आ रहा है डोंट वरी, फॉरवर्ड बनाओ, क्वेश्चन डील करो। सही है, अब समझते हैं सर क्या समझते हैं। ऐसे भी बोल सकता है कि बकेट लिया हूँ, बकेट को ऐसे रिवॉल्व किया जा रहा है, तो बकेट जब बॉटम पे पहुंचा, बॉटम पे वेलोसिटी इतना है, तो जो बकेट है, बकेट में जो पानी है वो बॉटम पे कितना फोर्स लगाएगा, कितने फोर्स से वो बॉटम ब्रेक होने वाला है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बट द पॉइंट कि आपको समझना है, एप्लीकेशन देखो इसका दे रहा हूँ बेस्ट एग्जाम्पल। सही है, अब देखो जैसे गड्ढे हैं। सही है, क्या है, गड्ढा है। तो एक क्या है बेटा, बड़ा गड्ढा है, एक स्मॉलर गड्ढा है। सही है, एक आपके बड़े डिग है, एक आपका स्मॉलर है, दोनों में आपको कंक्लूजन बताने वाला हूँ। तो जो स्मॉलर होने वाला है उसका जो नॉर्मल होगा वो कहीं ना कहीं ग्रेटर होने वाला है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ बेटा कि नॉर्मल बेसिकली क्या होने वाला है, नॉर्मल बेसिकली होने वाला है सर यहाँ पे आपका रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अरे सर रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, दैट्स अ पॉइंट सर। तो इसका मतलब ये हुआ इन्वर्सली चल रहा है, जिसका रेडियस हाई होगा उसका क्या होगा, नॉर्मल कम होगा, और जिसका रेडियस कम होने वाला है उसका नॉर्मल अधिक होगा। अब दैट्स अ पॉइंट, वो समझते हैं इसका एप्लीकेशन लेके। अब यहाँ पे आपको दो कर्वेचर लेने जा रहा हूँ बेटा, एक का कर्वेचर R1 है, दूसरे का कर्वेचर क्या है, R2। दो ही कर्वेचर पे आपको क्वेश्चन डील करने वाला हूँ। तो सर आप कर्वेचर ऐसे दे दिया, बिल्कुल सर, एक कर्वेचर हो गया बेटा R1 हो गया, एक कर्वेचर आपका R2 हो गया, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे क्या है, R2 ग्रेटर देन है बेटा, R2 ग्रेटर देन है R1। जो R2 रेडियस है वो बेसिकली क्या है, R1 से क्या है, ग्रेटर। अब रही बात सर ग्रेटर है, तो अब इसमें क्या होने वाला है, दो ही मास है सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे मास m1 है, वेलोसिटी v है। ऐसे सर इसमें भी है सर, यहाँ पे मास m है और इसका भी वेलोसिटी कहीं ना कहीं v है। इतना क्लियर हो गया क्या? अरे सर दो व्हीकल है, दोनों का मास सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, एक का रेडियस R1 है सर, एक का रेडियस R2 है। नाउ द क्वेश्चन इज सर कि यहाँ पे R2 ग्रेटर देन R1 दिया, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो अगर R2 ग्रेटर देन R1 दिया है तो आपको बताना है कि इस व्हीकल पे इम्पैक्ट करने वाला है, जो आपका जो व्हील है उस पर कौन सा लोड अधिक पड़ने वाला है, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ सर, जिसका रेडियस कम होगा उसका नॉर्मल अधिक, मतलब हुआ जो गड्ढा कम रेडियस को होगा उस पर नॉर्मल अधिक हो जाएगा। अगर उस पर नॉर्मल अधिक हुआ तो लोड उस पर अधिक हो गया। अगर लोड उस पर अधिक हो गया बेटा तो इसका मतलब जो सस्पेंशन है, जो टायर है, जो आपका मटेरियल है, वो क्या क्या धीरे धीरे बैटलाइज करना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्मॉलर गड्ढा हो उससे बच के रहना, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल बढ़ेगा, जो साकर है उस पर अधिक लोड बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, आपका पार्ट पे कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है भाई। तो बी केयरफुल, अगर आपका पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है तो ध्यान देना भैया, छोटे जो गड्ढे से हैं उनसे अलर्ट रहना। तो दोनों पॉइंट का आपको कंक्लूजन बता दिया, दोनों पॉइंट का एप्लीकेशन बता दिया। सो ऑल ऑफ द पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको कैसे रिलेट किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बेसिकली बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको थीम दे दिया, थोड़ा सा आपको फ्रेम दे दिया, किस किस टाइप का कैसे आपको समझना है भाई, क्योंकि फार्मूले से रट के वो फीलिंग नहीं आने वाला है जो सर एग्जाम्पल से आप एप्लीकेशन से इसका मीनिंग निकालने वाले। सो पॉइंट इज दैट्स कि सर इसका एग्जाम्पल रिलेट करते रहो, जितना एग्जाम्पल रिलेट करने वाले हो उतना फिजिक्स में आपको इंजॉय आने वाला है, ये ध्यान देना भाई। अब फार्मूला लिख लिया सर हाफ mv², अब क्या फील होने वाला है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल से रिलेट करना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ फिजिक्स को अगर एग्जाम्पल से रिलेट कर दिया, बहुत बार बोल दिया हूँ, वो समझ लो भैया किंग है, वो कभी नहीं भूलने वाला है। नाउ द पॉइंट की स्टूडेंट से पूछा भूलते हैं, यही है कि वो ठीक है विजुलाइज नहीं कर पाओ। सो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग विजुलाइज करो और ऑल ऑफ द कंटेंट रियली में मजा आ जाएगा भाई, फिजिक्स में तो मजा आ जाएगा, फील करोगे। ध्यान देना, एक बार पढ़ाओगे दोबारा आप पढ़ने की जरूरत नहीं करेगा, फटाफट बताओगे। तो उसके बिहाफ पे भी आप द जस्ट डीलिंग ऑल ऑफ द कंटेंट, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको टर्न करने की जरूरत न पड़े, ये चूज आपके अंदर न रहे सर कि सर रिवाइज करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो अगर इस मुद्दे से चल रहे हो तो जो आपका टारगेट है भाई 99 परसेंटाइल का, 99 परसेंटाइल गेन करने में आपको समय नहीं लगेगा। 100 का टारगेट है भाई, 100 से 99 परसेंट ये सब आराम से आने वाले हैं। बस जैसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, उसी के
पाथ को आप फॉलो करो, उसी पाथ को मेंटेन बनाए रहो, बहुत आराम से आपका नंबर आया विदाउट द स्ट्रेस विदाउट द टेंशन। समझ में आ गया? विदाउट द स्ट्रेस विदाउट द टेंशन। चलो सर, अब इसका मतलब कुछ ना कुछ इस पर, अच्छा इसका ग्राफ भी बना ले क्या भाई? दोनों ग्राफ भी थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अभी जो बनाया ग्राफ, अभी जो ग्राफ बनाया था, एक बार ग्राफ भी क्वेश्चन में दिया है, तो जो भी आपको डेटा बेसिकली मिल रहा है, जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, आप ट्राई करो उससे रिलेटेड ग्राफ बनाना आपको जरूरी है भाई। क्या बनाना है सर? ग्राफ बनाना है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अगर बना तो आप कहीं ना कहीं थम सको, क्योंकि इस बार 2025 में जो बेसिकली क्वेश्चन बने, यू कांट बिलीव कि ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ग्राफ पे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। नाउ कम टू द पॉइंट सर। अब समझते हैं, इसी का जो बनाया था, इसी का ग्राफ, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। एक जो डाउनवर्ड कर्वेचर बन रहा था, एक अपवर्ड, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, नॉर्मल और वेलोसिटी में ग्राफ। दैट्स वेरी पूछ सकता है, क्योंकि अभी इधर कहीं क्वेश्चन नहीं बने हैं बेटा, और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि दैट्स क्वेश्चन ये बन सकता है। वेलोसिटी और नॉर्मल आपके ग्राफ ऐसे बन सकते हैं। तो यही सब एनालिसिस करके आपको कंटेंट दे रहा हूँ, सोचा समझा जाए, डिजाइन किया जाए, तब आपके यहाँ पे कंटेंट दिया जाए। ऐसे मत समझ लो कि सर हवा में बस ऐसे उड़ा रहे हैं भाई। सही है, कहीं ना कहीं कंटेंट देने के लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ गया? खुद को आपको मेहनत करना पड़ेगा। ना आते हैं भैया, तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे, यहाँ पे नॉर्मल एन होना है, एम जी भी नीचे ही था, और बिल्कुल सर यहाँ पे एम भी स्क्वायर अपान आर भी होने वाला है। सही है, तो नॉर्मल का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे बेटा, एम जी प्लस क्या होने वाला है, एम भी स्क्वायर अपान आर। क्लियर हुआ क्या भाई? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट था। अब समझते हैं यहाँ पे, अब कहने का ये मतलब है बेटा, ये समझना है आपको कि अगर मैं बोलूँ बेटा, अगर मैं बोलूँ नॉर्मल और किस में बनाना है भाई, नॉर्मल और वेलोसिटी में ग्राफ बनाना, you have to draw the graph, you have to just plot the graph between the नॉर्मल और वेलोसिटी। तो क्या आप कैपेबल हो, बना सकते हो क्या भाई? जो स्टूडेंट ग्राफ पे अच्छा कमांड डेवलप किया है, जो ग्राफ पे अच्छा तहकीकात किया है, पोस्टमार्टम ग्राफ का किया है, तो समझ लो भैया उसको डील कर लेगा, ग्राफ से आएगा, इधर उधर बना लेगा। तो ग्राफ हम लोग कहीं ना कहीं बेसिस मैथ में, ध्यान से देखो भाई, ये बहुत क्वेश्चन कराए थे, तो बेसिस मैथ का जो है ग्राफ बेस पे आप एक बार जो स्टूडेंट भूल रहे हैं, ग्राफ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, देखो ग्राफ से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ग्राफ से क्वेश्चन डरना नहीं है। ग्राफ बेसिकली हो गया समझ लो इक्वेशन बेस पे उसको ट्रीट करना होता है। आप कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन बेस पे है, ये रिकग्नाइज करना, अरे ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है भाई। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे नॉर्मल है बेटा और वेलोसिटी है। अब ग्राफ कैसे बनाया गया है, अगर आप यू आर द वाचिंग दिस वीडियो, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार आप ग्राफ बनाना, एक बार इस वीडियो को बिफोर द इसका सलूशन देखने के पहले आप ट्राई करना, एक बार इसका हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार अपने से ग्राफ बनाओ। सही है भाई? चलो अब ग्राफ बनाते हैं सर नॉर्मल और वेलोसिटी में। तो अब देखते हैं भैया ग्राफ कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे नॉर्मल अपना y हो गया, जस्ट ऐसे समझो y इक्वल टू, ये अपना कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल सर कांस्टेंट k हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब अपना x एक्सिस हो गया। नाउ यू हैव द जस्ट रिकग्नाइज द ये कौन सा इक्वेशन होने वाला है सर? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो इक्वेशन होने वाला है सर एक्स वाई में, अगर दोनों पे पावर बेटा, अगर दोनों पे पावर अगर 1 1 है तो ग्राफ होने वाला है। कौन सा ग्राफ होगा भाई? अरे वो ग्राफ कौन सा होगा? वो स्ट्रेट लाइन होने वाला है। बट बी केयरफुल है बेटा कि अगर आपका पावर 1 और 2 चल रहा है, किसी पे पावर 1 है, दूसरे पे पावर अगर 2 है, तो वहाँ पे विदाउट द हेजिटेशन, विदाउट द फियर, यू हैव द से कि इसका जो प्रोफाइल बनने वाला है वो कैसा होने वाला है? पैराबोला। क्या होने वाला है बेटा? पैराबोला। तो अगर सपोज दैट 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, तो इतना आप कैपेबल हो बेटा कि यू हैव द जस्ट द से कि सर ये ग्राफ कैसा होने वाला है? कर्वेचर बनने वाला, मतलब ग्राफ इसका कर्व वाला बनने वाला है। तो 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं स्टेट है, उसको एलिमिनेट कर सकते हो। बिकॉज एक बार एग्जाम में बना है, स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलती किए, क्योंकि 4 ऑप्शन जब बनता है बेटा तो 4 दिमाग चलने लगता है, और उसी में क्या होता है, दैट्स लॉट ऑफ द कंफ्यूजन, दैट्स कहीं ना कहीं रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली आप क्वेश्चन गलत करके चले जाते हो। तो इक्वेशन बेस पे आई हैव रियली द सर्ट की सर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने वाले कॉम्पिटिटिव में, वो आपके मल्टीपल आपके एग्जाम से कम से 4-5 क्वेश्चन आपके ग्राफ बेस पे मिलने वाला है। तो आराम से नंबर ग्राफ बेस पे 20, 25, 24 नंबर असेस कर सकते हो। सही है? तो ग्राफ का एक सपोर्ट का हेल्प लेके आपको इतना दैट्स एक थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे ग्राफ का हेल्प लेके क्वेश्चन बनने वाला। सही है? तो आप समझते हैं सर
यहाँ पे जो ग्राफ बनने वाला है बेसिकली एक्स स्क्वायर होने वाला है। तो बेटा आपको 4 ग्राफ एक्सप्लेन किया गया था सर, पैराबोला में सर 4 ग्राफ एक्सप्लेन किया गया था। अरे कौन कौन सा एक्सप्लेन किया गया था सर? वाई स्क्वायर में, जब वाई स्क्वायर में होने वाला है तो सर उसका जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा। जब सर एक्स स्क्वायर में होने वाला है तो उसका जो एक्सिस होने वाला है वाई स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बस उसी के। अब आप समझ सकते हो इसमें स्क्वायरिंग किसका हो रहा है। तो स्क्वायरिंग बेटा किसका हो रहा है? एक्स स्क्वायर का। किसका हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जस्ट ऐसे समझो बेटा कि वाई माइनस के बनने वाला। सही है क्या? वाई माइनस के बनने वाला। कैसे ही होगा क्या भाई? वाई माइनस के बनने वाला। क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से, मतलब इसका ओपनिंग किधर होगा? इसका ओपनिंग देखा जाए तो कैसा होने वाला है बेटा? इसका ओपनिंग यू हैव द गिव द कमेंट सर। आपको कमेंट्स करके बताना है इसका ओकेशन। आप कहीं ना कहीं आंसर को टिक कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं भाई ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं बोलूँ वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस का मतलब नॉर्मल पर, अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो ध्यान से देखो बेटा, अरे सर नॉर्मल तो यहाँ पे mg आने वाला है। मज़ा आ गया भाई, यहाँ पे नॉर्मल आ गया आपका mg। अब जैसे जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ने वाला है वैसे वैसे कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ने वाला। तो दरअसल जो ग्राफ था बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। या जो ग्राफ बना है बेसिकली नॉर्मल और आपका वेलोसिटी, नॉर्मल और वेलोसिटी में ग्राफ बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा नहीं है तो हो सकता है चांसेस ये ऐसा क्वेश्चन आ सकते। तो एक बार ग्राफ को एनालिसिस करो। मैं इतना स्टेट कर रहा हूँ कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है जो ग्राफ, जितने आपको ग्राफ मिल रहे हैं, हालांकि मैं बेसिस मैथ में लॉर्ड ऑफ द ग्राफ कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 50% यू कांट बिलीव कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन है ग्राफ बेस पे, वो कहीं ना कहीं बेसिस मैथ में कवर कर लिए हैं, सो दैट कि एक अच्छा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए सर किस पे हो जाए भाई, ग्राफ पर। तो उसी के बिहार पे क्वेश्चन मिला है। आई होप कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। सही है? अब सर दूसरा ग्राफ ड्रा करते। दूसरा एक और हम लोग क्वेश्चन लिए थे, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर बनने वाला है? डाउनवर्ड। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा बनने वाला है? जब रेडियस ऑफ कर्वेचर सर डाउनवर्ड्स बनने वाला है तो उसका ग्राफ कैसे बनने वाला है? सही है? तो आप लोग तैयार हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ग्राफ अभी जो नेक्स्ट आप लोग प्रॉब्लम किए थे उसी का ग्राफ बनाना है। तो एक बार बिफोर द सोल्यूशन देखने के पहले आप ट्राई करें कि वीडियो को पॉज करके इसका आप ग्राफ बनाने का कोशिश करो। बिकॉज आप तो ऑलरेडी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हो और लड़ा द आपको पास एक्सपीरियंस तो है ये सर कैसा ग्राफ बनने वाला है। सही है? चलो सर अब फिर भी बनाते हैं ग्राफ। तो दूसरा तो जो था बेटा ऐसे कर्वेचर था, मास m होने वाला है सर, रेडियस नीचे धरती वाला सर m लगाने, यहाँ पे नॉर्मल ऊपर होगा, सेंट्रीफ्यूगल सर फोर्स ऊपर होने वाला है mv²। आप इतना क्लियर है क्या भाई? अरे सर मुझे क्या निकलना है भाई, नॉर्मल बहुत काम का है क्योंकि अर्थ सरफेस पे रहना है बेटा, तो नॉर्मल आपका होना बहुत जरूरी है। तो इसका भी हम लोग किए थे। तो नॉर्मल कितना आया था बेटा? यहाँ पे आया था mg माइनस mv²r। कितना आया था भाई? mg माइनस mv²r। मज़ा आ गया सर। अब सर ग्राफ है तो ग्राफ हम सब पैराबोला पढ़े हैं सर, एकदम उखाड़ देंगे सर, एकदम सर धुआंधार एकदम फोड़ने वाले हैं सर। चलो अब ग्राफ बनाते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बिकॉज अगर बेटा प्रैक्टिस नहीं है तो देखो बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है, टॉप लेवल पे अगर कॉन्फिडेंस है नो डाउट, तो आप एट द इंस्टेंट आप क्वेश्चन का सोल्यूशन एसेस कर सकते हो। सही है? एग्जाम के ड्यूरेशन में इतना प्रेशर रहता है, मेंटेन कर लोगे, बहुत अच्छा लेवल। बट द स्टूडेंट जो मॉडरेट है और मॉडरेट से बिलो हैं, उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम के ड्यूरेशन में अगर प्रैक्टिस नहीं है तो लॉट ऑफ द प्रॉब्लम आने वाला है एग्जाम के ड्यूरेशन में। अगर उस समय अगर प्रॉब्लम सपोज दैट आ गया तो मुझे बताओ बेटा बेसिकली आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो टाइम को कहीं ना कहीं अगर आपको सेव करना है तो यू हैव द जस्ट प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन है उस पर उतना प्रैक्टिस करो और उतना कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है बेटा। सही है? कैलकुलेशन, कंसेप्ट, फार्मूला, नंबर ऑफ वैरायटी, ऑल ऑफ द कहीं ना कहीं कंसेप्ट सब यहाँ पे मिक्स होके मिलने वाला है। सही है? तो बार बार बोल रहा हूँ वैरायटी आप क्वेश्चन को एसेस करो सर। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर एक ही बुक में सर इतने क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रखे हैं, क्वेश्चन को एक वैरायटी एक टॉपिक बेस पे आपको कहीं ना कहीं 50-60 क्वेश्चन मिलने वाला है बेटा। हर वैरायटी के क्वेश्चन एक टॉपिक पे हर वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सो दैट कि अच्छा आप कॉन्फिडेंट डेवलप कर रहे हो। बोलो या से नो भाई?
क्लियर है? तो अगर यू हैव द जज, आपको ऐसा लग रहा है बेटा कि मुझे सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो यू हैव द गिव द कमेंट्स, और उस कमेंट्स के बिहार पे आपको सोल्यूशन, आपको कहीं ना कहीं पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा भाई। लॉर्ड ऑफ द आपको पीडीएफ दूंगा, जितना आप कर सकते हो उतना करो, सही है? बिकॉज मुझे मालूम है भैया, मुझे मालूम है कि आप क्वेश्चन करने वाले हो, सही है? चलो आप ग्राफ बनाते हैं सर। अब देखा जाए सर, यहाँ पे अगेन द वेलोसिटी और यहाँ पे नॉर्मल होने वाला, तो वेलोसिटी और नॉर्मल क्या है? वाई, जस्ट वाई इक्वल टू क्या लिखोगे? एक एक कांस्टेंट हो गया और एक्स का स्क्वायर हो गया, यही होगा क्या भाई? देखो ध्यान से, यही होने वाला है क्या? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? के माइनस वाई। अरे सर वाई निगेटिव में आ गया, एक्स में स्क्वायर है, तो ओपनिंग किधर होने वाला है? अरे ओपनिंग किधर होगा सर? डाउनवर्ड्स होने वाला है। अब ओपनिंग बेटा डाउनवर्ड्स हो जाएगा, और जैसे जिस समय वेलोसिटी 0 है, अगेन इसका अगेन वहाँ पे नॉर्मल केवल एम मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स जाएगा। और जो इसके पहले वाला था वो ग्राफ कैसे गया था भाई? ऐसे गया था, सही है? ऐसे गया था। तो दोनों का ग्राफ आई होप कि क्लियर हो गया। ये वाला ग्राफ तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे, ये जो ग्राफ बना है इसका समझ लो। तो दोनों ग्राफ का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आई होप यू आर द गेटिंग द पॉइंट एंड द एक्सेप्ट ऑफ दिस। आप इस ग्राफ को अपने आप से एनालिसिस करो, अपने आप से पूछो कि ये ग्राफ कैसे बना भाई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कब 0 होगा? नॉर्मल जब 0 होगा जब कहीं ना कहीं वेलोसिटी ये क्या हो जाए, यहाँ पे इसके बैलेंस इक्वल कर जाए, सही है? तो वो भी आप निकाल सको। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे ऐसा वेलोसिटी बताओ जहाँ पे नॉर्मल हो जाए स्वाहा, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू 0 कर दो। अगर नॉर्मल का वैल्यू 0 मैं करूँ बेटा, तो आपको मिलने वाला है mg माइनस mv स्क्वायर अपान r, सही है क्या? एम कैंसिल आउट होगा तो v का वैल्यू हो गया √gr। अरे सर यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलने वाला है gr, क्लियर है क्या भाई? और यहाँ पे जो नॉर्मल मिला था, जब जिस समय पार्टिकल का वेलोसिटी था 0, तो उस समय नॉर्मल कितना मिल गया? mg। आई होप कि क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई। एक बार इस टॉपिक को अपने से दर से एक्सप्लेन करो, सब समझने की कोशिश करो, बिकॉज मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक बार आप करो, दोबारा क्वेश्चन करने की जरूरत ना हो। इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करो, दोबारा क्वेश्चन डेवलप करने की जरूरत ना हो, ओके? अब इसी से लोग रियली में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्यूरियस हो क्या भाई? ऑल ऑफ द स्टूडेंट रियली में एंथुसियाज्म अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर तैयार हो तो भाई दासू बोल में यू हैव द गिव द कमेंट्स भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, आपको दर्श जज करने के लिए, आपका लेवल भापने के लिए दिया जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करता है भाई। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई करें अपने आप से सॉल्व करने का। और ये क्वेश्चन है बेसिकली आपके 80 वर्मा में दिए हैं, वही क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ठीक है? चलो आप देखते हैं सर। अब जरूरी नहीं 80 वर्मा, बहुत बुकेज में दे चुके हैं, ठीक है ना? 80 वर्मा यार बहुत पुराने हो गया, और भी आपके बहुत मटेरियल है मार्केट में आ चुके हैं, एक ऐसे बुकेज है, सही है? तो चलो सर, यहाँ पे ऐसा कुछ कर्वेचर है, क्या है भाई? ऐसा कुछ कर्वेचर है, हिल्स का कर्वेचर ऐसा बना है। नाउ द डेटा आपको जो जैसे दिया है उसी के बिहाफ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू बताना है, सही है? चलो सर तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल सर। यहाँ पे मास एम दिया है भाई। अरे सर मास एम दिया है, वेलोसिटी भी होगा, बिल्कुल सर। बिना वेलोसिटी कैसे काम चलेगा? वही व्हीकल यहाँ पे आ रहा है, जस्ट हील पे सर, बॉटम पे पहुँच गया। अरे सर इसका मास एम है, वेलोसिटी भी है सर, वही है, बिल्कुल सर, वेलोसिटी वही है। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे वेलोसिटी अगर एम है, यहाँ पे मास एम है, वेलोसिटी भी है। अगर वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो आप कमेंट्स करके बताना बेटा, ठीक है? चलो आ जाते हैं भैया, क्या पूछा जाए? सबका यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली अलग अलग होने वाला है। इसका रेडियस ऑफ क्वेश्चन में बोल दिया है R1 है। अगर दूसरे वाले का बात किया जाए बेटा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? अरे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। क्या सर मजा आ गया भाई? यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग देखें तो R3 मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको 3 कर्वेचर दे दिया है सर, तीनों का रेडियस आपको R1, R2, R3 दिया है। नाउ यू हैव द फाइंड आउट सर कि रिलेशन नॉर्मल में क्या होने वाला है। बी केयरफुल बेटा, जो व्हीकल है उसका मास और वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है ओवरऑल द जर्नी में, ओवरऑल जर्नी में रिमेन कांस्टेंट। अरे सर ये तो सर सिंपल क्वेश्चन है, आज तो सर मैं इसको रटने वाला हूँ। आप क्वेश्चन को पॉज करें और ऑनेस्टली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें भाई। रियली मैं बहुत एंथुसियाज्म, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से आपको कहीं ना कहीं लॉट ऑफ द वैरायटी कहीं कहीं कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाला है। क्लियर है भाई? तो अब क्वेश्चन में आपको दे दिया सर, ऑर्डर भी बता दो। R1 क्वेश्चन में दे दिया है
क्या दिया है, R1 ग्रेटर देन R2 होने वाला है और R2 ग्रेटर देन R3 होने वाला। नाउ यू हैव द राइट डाउन आपको करना है, राइट डाउन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखना है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नॉर्मल लिखना है। क्या लिखना है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नॉर्मल। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया भैया। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोग क्वेश्चन ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें भाई। विद इन द 1 मिनट यू हैव द सॉल्व द क्वेश्चन। जो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा भाई उसको समझ लूंगा रियल एस्पिरेंट है, उसको मैं समझ लूंगा भाई। चलो सर क्वेश्चन देखा जाए सर। बिल्कुल सर, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोग बहुत लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नो वरी। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नो डाउट ये क्वेश्चन अब आने वाला है सर, कहीं मिल जाएगा, जेईई में तो इधर उधर बार बार मिलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में तो बहुत सर मिल रहे हैं, सही है। तो अब देखते हैं भैया, सबका फ्री डायग्राम बनाते हैं। क्या है, अगर नॉर्मल निकालना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फ्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई, फ्री डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो फ्री डायग्राम के लिए क्या आप लोग तैयार हैं, बोलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैसेज करो भाई कि ऑल ऑफ द रियली द, कहीं ना कहीं एनर्जेटिक हो, कहीं का एंथुसियाज्म हो, कहीं ना कहीं आप क्यूरियस हो कि सर मुझे जानना है। अगर जानना है तो यू आर द मोस्ट वेलकम इस चैनल पे, ठीक है। चलो करते हैं भैया, तैयार हो जाओ भाई। चलो फ्री डायग्राम के लिए तैयार हो जाओ। अरे सर पुराना आइडिया अपना, सर mg लग रहा है नीचे, बिल्कुल सर mg नीचे लग गया। नॉर्मल क्या होगा, सरफेस टूवर्ड द ब्लॉक, n1 हो गया। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आउटवर्ड, सर्कुलर ट्रैक किधर बनना है, ये आपका डाउनवर्ड्स बनना है, बाहर की तरफ लग गया भैया। m वेलोसिटी v है, रेडियस r1 है। अरे सर मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब लिखते हैं सर, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब, अरे इसका मतलब होने वाला है बेटा mv² प्लस क्या मिलने वाला है, n1 इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ क्या भैया, mg। बिल्कुल सर लिख सकते हो। अरे सर क्या निकालना है भाई, अरे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है नॉर्मल। क्या निकालना है भाई, नॉर्मल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ n1 का जो वैल्यू आया बेटा, ये mg माइनस क्या आ रहा है, mv²/r। क्या आ गया भाई, बहुत ही शानदार रिजल्ट। कुछ क्या किया गया, बहुत रॉकेट साइंस था क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्या, नहीं सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फ्री डायग्राम बनाओ और काम चलाओ, जितना अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड, जितना अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड। क्लियर है क्या भाई। चलो बिल्कुल सर, अब आते हैं इस पे भाई। अब इस पे देखा जाए, बिल्कुल सर क्यों नहीं दिखेंगे। अब देखते हैं इसका, अच्छा कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन अभी बनाऊंगा। चलो अब इसका धरती माता नीचे से लगा रही है mg सर। अब मुझे बताओ ये अब गिव कमेंट्स किधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल, अरे अपना पुराना फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल वर्चुअल फोर्स, भूत वाला फोर्स चीज़ें बोलते हैं, आभासी है भैया आभासी, लेकिन बहुत डेंजरस है फोर्स। नीचे लगने वाला है mv² में, रेडियस क्या होगा इसका, r2 होने वाला है क्या भाई। अरे कमेंट्स करके बताओ इसका रेडियस r2 है क्या भाई, क्या इसका फोर्स डाउनवर्ड्स होने वाला है क्या इसका फोर्स डाउनवर्ड्स होने वाला है क्या भाई। बिल्कुल सर डाउनवर्ड्स होने वाला, हम मजा आ जाएगा सर बिल्कुल। तो अब यहाँ पे नॉर्मल हो गया है n1, अरे नॉर्मल क्या हो गया भाई, अरे नॉर्मल क्या हो गया, n2 हो गया। बोलो ऐसा नो भाई, अरे बोलो ऐसा नो भाई, n2 नॉर्मल हो गया। सर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन ना उठाने वाला है ना गिराने वाला है। इसका मतलब ऊपर वाला जितना होगा उतना ही नीचे। बिल्कुल सर, इसका मतलब ऊपर वाला अपना जिंदाबाद है n2, नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है बेटा mg लग रहा है प्लस mv² में r2 आने वाला है। अच्छा यहाँ पे रेडियस r1 था, सही है, यहाँ पे r2 लिख दिया। बिल्कुल सर मजा आ गया भाई। ये आप द जस्ट गॉट द सेकेंड, आपको नॉर्मल मिल चुका है। क्या मिल चुका है भाई, सेकेंड नॉर्मल मिल चुका है। नाउ कम टू द पॉइंट, द और क्या निकालते हैं, और क्या निकाला जाए सर, एक और बच्चा है सर, क्या n3 निकाल लिया जाए सर। चलो n3 का फ्री डायग्राम बनाओ भाई, ये आपका होमवर्क है, n3 आप बनाना भाई। हालांकि सब क्वेश्चन आपको ही करना है, n3 का फ्री डायग्राम बनाया जाए। बोलो भैया mg, धरती माता किधर खींच रही है, नीचे एक तरफ। बिल्कुल सर धरती माता अपने इस तरफ खींच रही हैं। ऊपर लग रहा है कौन सा फोर्स, अरे mv² में r3 लगने वाला है सर। और कोई फोर्स नॉर्मल टुवर्ड द ब्लॉक होने वाला है, सरफेस का परपेंडिकुलर, n3 लगेगा क्या, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल, अरे इसका मतलब ये हुआ सर जितना अपवर्ड फोर्स होने वाला है उतना डाउनवर्ड्स। मजा आ गया भाई। तो यहाँ से
इस हेल्प से अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स का हेल्प लेके सर यहाँ पे आप N3 भी निकाल सकते हो। तो बोलो क्या लिखोगे? अरे क्या लिखा जाए सर? अब भैया लिखा जाएगा वही जो लिखा जा रहा है, इक्वल टू mg होने वाला है। सर mv मुझे निकालना है N3, तो mg माइनस होने वाला है mv स्क्वायर अपान में r3। अरे सर मजा आ गया भाई, मजा आ गया, बहुत ही शानदार रिजल्ट भाई। 3 क्वेश्चन का तीनों रिजल्ट आ चुका है। नाउ द अगेन दिस क्वेश्चन फाइनल आंसर नहीं आ चुका है। हैव द पेशेंस सर। अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कंपेयर करना पड़ेगा। अब यू हैव द गिव द कमेंट सर, आपको कमेंट्स करके बताना है भैया इसमें N1 N3 N2 N3 में कौन सा बड़ा कौन सा, डिसेंडिंग आर्डर लिखना है। सही है, क्वेश्चन में बोला डिसेंडिंग आर्डर। चलो समझते हैं। सर mg इसमें भी है, हटाओ सर mg इसमें है, जो कॉमन है, कॉमन का कोई रोल नहीं है, डिफरेंस बनना है आपको, ये ध्यान देना भाई। कॉमन में कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आ गया? कॉमन में आपको कुछ नहीं होने वाला है। ओके ओके, चलो आप समझते हैं, समझना ध्यान से, समझने की बात है, नहीं तो हर बारी है। सर mg अब अच्छा देखो इसमें माइनस हो रहा है, अरे इसमें भी माइनस होगा, माइनस से कम होता है क्या चीज़? अरे माइनस से कम होता है क्या? अरे प्लस लिखा है, प्लस ग्रेटर है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्या बोल सकता हूँ सर, कि जो होने वाला है N2 तो सब N1 और N3 से ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है, mg प्लस हो रहा है जबकि mg माइनस होने रहा है इसमें। सही है, अब आते हैं N2 N1 और N3 में आपको समझना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। N1 और N3 में आपको जज करना है कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस है। सही है, तो देखो यहाँ पे भी mv स्क्वायर बहुत सही, यहाँ पे mv स्क्वायर सही है, यहाँ पे माइनस लगा, ऐसे समझो जब रेडियस बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर का हो गया इंक्रीजमेंट, डिनोमिनेटर का इंक्रीजमेंट ओवरऑल डिक्रीजमेंट, और समथिंग माइनस डिक्रीजमेंट हो गया इंक्रीजमेंट। मतलब ये जस्ट तरह से नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर था, इसके पहले एक कराया था। सही है, तो इसका रेडियस R1 का रेडियस अधिक है, तो इसका मतलब N1 ग्रेटर होगा। क्या होगा भाई? N1 ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में? N3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का शानदार रिजल्ट आ चुका है। जस्ट चेक करो भाई, क्या फील आया क्या भाई, क्या क्वेश्चन में मजा आया क्या? आप फील करो भाई। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत जो अच्छा क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम के समय में स्टूडेंट को अगर थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है तो इतना लिखने के बाद यहीं पे फंसते हैं कंपेयर करने के लिए। समझ में आ गया? तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो आप प्रैक्टिस कर लो भाई, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो फटाफट, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो फटाफट भाई। देख लो, चेक कर लो भाई, अगर समथिंग द डाउट हो तो मुझे बताओ। R3 क्या था? कम था, ये हो गया भैया, ये क्या हो गया? ये कम हुआ तो ये अधिक हुआ, समथिंग माइनस है, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर बताया गया। जस्ट फील द क्वेश्चन भाई। अगर समथिंग द डाउट हो कमेंट करके बताएं आप लोग।